हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज मैंने गोभी की पकौड़ी बनाया है, एकदम ही अलग तरीके से। बाहर से एकदम कुरकुरे, अंदर से सॉफ्ट और मुलायम। बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो गया है गोभी की पकौड़ी। सबसे पहले हमने गोभी को अच्छे से 2 पानी धुल लिया है। उसके बाद गोभी को मैं कद्दूकस कर दूंगी। हमने गोभी को कद्दूकस कर लिया है एकदम बारीकी से। देखिए, इसी तरह से एकदम महीन हो गया है। फिर इसके बाद मैं 2 उबले आलू कद्दूकस कर लूंगी, मीडियम साइज के। अब मैं इधर प्याज, धनिया का पत्ता, अदरक, हरी मिर्ची, सारी चीज़ों को हमने बारीकी से काट लिया है। गोभी, आलू, सारी चीज़ों को हमने काट लिया है। अब ये सारी चीज़ें हम एक साइड में रख देंगे। इधर तब तक हम बेसन तैयार कर ले रहे हैं। चने का बेसन है, 2 चम्मच चावल का आटा, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक डाल दे रही हूँ। नमक कम ही डालूंगी क्योंकि गोभी में भी नमक डालूंगी। ये सारी चीज़ों को मिला दे रही हूँ। बहुत ही जल्दी झटपट बन के तैयार हो जाता है गोभी की पकौड़ी इस तरीके का। खाने में भी बहुत चटपटा है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बेसन का घोल बनाएंगे। एक ही बार में पूरा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि बेसन थोड़ा गाढ़ा ही रहे, पतला नहीं रखेंगे। इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल दे रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा और पानी ऐड कर दे रही हूँ, ज़्यादा गाढ़ा है। इसी तरह से मैं मिला ले रही हूँ। अब इसमें मैं धनिया का पत्ता ऐड कर दे रही हूँ और मिला ले रही हूँ धनिया के पत्ते को। अब इसको मैं रख दे रही हूँ ढक के 5 मिनट रेस्ट के लिए। अब इधर तब तक मैं कद्दूकस किए हुए गोभी में सारी चीज़ें मिला दे रही हूँ। प्याज हमने बारीकी से काटा था, 2 मीडियम साइज के। हरी मिर्ची, अदरक, धनिया का पत्ता मैं बाद में डालूंगी। फिर इसमें आलू डाल दे रही हूँ कद्दूकस किए हुए। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक डाल दे रही हूँ। सारी चीज़ों को मैं मिला ले रही हूँ। पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, पानी नहीं डालना है। मैं इसमें धनिया का पत्ता डाल दे रही हूँ। मैं मिला ले रही हूँ। सारी चीज़ों को हमने मिला लिया है। अब मैं हाथों में ऑयल लगा के छोटा छोटा टिक्की का शेप दे रही हूँ। इस तरह से चिपटा कर दे रही हूँ। इसी तरह से सारे टिक्की में बना के तैयार कर लूँगी। इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। बहुत ही जल्दी झटपट बन के तैयार हो जाता है इस तरीके की गोभी की पकौड़ी। आज मैं नाश्ते में बनाई हूँ। खाने में भी बहुत चटपटा बना है, हर किसी को बहुत ही पसंद आया है। इसी तरह से मैं सारी टिक्की बना लूँगी। एकदम ही सिंपल तरीके से हमने बनाया है, कम मसाले में ही। मसाला बिल्कुल भी ऐड नहीं की हूँ। अभी बेसन ही 5 मिनट रेस्ट हो गए हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ। इधर हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया गर्म होने के लिए। उसमें ऑयल डाल दी हूँ। अब मैं बेसन को थोड़ा सा मिला ले रही हूँ। अब मैं एक एक टिक्की इसी तरह से करके अच्छे से बेसन लगा के
डाल दे रही हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद ही टिक्कियाँ डालना है, नहीं तो चिपक जाते हैं। इस तरह से हमने डाल दिया है। तुरंत नहीं पलटना है, 1-1.5 मिनट के बाद ही पलटना है। इसी तरह से मैं एक-एक पलट ले रही हूँ। इसी तरह से मैं 2-3 बार पलट लूँगी। अभी इसमें सुनहरा सा कलर आ जाएगा तो ये बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से 2-3 बार मैं पलट दूँगी। इसमें कलर आ गए हैं, मैं पलट दे रही हूँ। अब ये बन के तैयार हो गए हैं, मैं निकाल ले रही हूँ। देखिए सारे कितने फूल गए हैं, एकदम फूले-फूले बन के तैयार हुए हैं। इसी तरह से सारे मैं बना लूँगी गोभी की पकौड़ी। मैं दूसरी बार भी इसी तरह से डाल दे रही हूँ। बहुत ही कम समय में इस तरीके का गोभी की पकौड़ी बनके तैयार हुई है। हर किसी को बहुत ही पसंद आते हैं। आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। इसी तरह से सारे मैं बना के तैयार कर लूँगी। बाहर से कुरकुरे, अंदर से एकदम सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार हुई है गोभी की पकौड़ी। आप इसको अपनी मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। एकदम चटपटा बना है। अब ये भी तैयार हो गए हैं, मैं निकाल ले रही हूँ। इसी तरीके से मैं सारे पकौड़े बना लूँगी। सारे बन के तैयार हो गए हैं। बाहर से कुरकुरे, अंदर से सॉफ्ट और मुलायम। देखिए कितने कुरकुरे बने हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट और मुलायम। अब आप इसको अपने मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आप सबके लिए नई रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।